ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। आज क्या अब एपिसोड आपका आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं श्री साई सच्चरित अध्याय 2 की, वो भी 23 से। आइए शुरू करते हैं श्री साई सच्चरित का अभ्यास। वही सेवा शक संवत 1800 में पाई हस्त से दासगनु के संत चरित्र लिखवाए आगे के पावन हुए सकल जन्म को। महीपति ताहिराबाद कर, इन्होंने जैसे संतों के चरित्र 17वीं सदी में लिखे, वैसे 18वीं सदी में आधुनिक महीपति जिनको कहा जाता है, ऐसे संत दासगनु महाराज, इन्होंने अनेकों संतों के अगर मैं गलत नहीं हूं तो 297 संतों के चरित्र उन्होंने लिखे हैं अपने दासगनु महाराज ने। उनके संतों के चरित्र लिखने की ये जो सेवा है, ये सेवा भगवान को स्वीकार हुई है। और वे सभी चरित्र, जो भी संतों के चरित्र है, वो सर्वमान्य और लोकप्रिय है। संत कथामृत, संत लीलामृत, सब उनके ग्रंथ है। ये बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है। आप उस वक्त के जितने भी महान संत हुए हैं, उनके चरित्र लिखने का सौभाग्य दासगनु जी को प्राप्त हुआ है। भक्त तथा संत विजय ग्रंथ, भक्त तथा संत लीलामृत, ऐसे 4 महीपति रचित, दासगनु रचित वैसे 2। अभी संत कथामृत, संत लीलामृत, भक्त कथामृत, भक्त लीलामृत, ऐसे जो ग्रंथ लिखे हैं, ये महीपति ने लिखे। ठीक उसी तरह दासगनु जी ने भी ग्रंथ लिखे हैं। कौन से? वो है भक्त लीलामृत, संत कथामृत, भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत, संत लीलामृत, ये 4 ग्रंथ महीपति ने लिखे। भक्त विजय, भक्त लीलामृत, संत कथा लीलामृत। ठीक इसी तरह दासगनु जी ने भी 2 ग्रंथ लिखे हैं। हालांकि दासगनु ने 3 लिखे हैं, यहाँ उल्लेख उसका 2 का आया है कि उस वक्त हो सकता है वही 2 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके होंगे। एक का नाम भक्त लीलामृत, दूजे का नाम तो संत कथामृत। उपलब्ध अर्वाचीन संतों का चरित किया वर्णन उभय ग्रंथों में। एक का नाम है भक्त लीलामृत, दूसरे का नाम है संत कथामृत। आधुनिक काल के संतों के चरित्र का वर्णन इन 2 ग्रंथों में किया गया है। उनमें से भक्त लीलामृत अंतर्गत श्री साई का मधुर चरित वर्णन किया अध्याय त्रयीगत, श्रोता वैसे ही वाचन करे। इन 2 ग्रंथों में जिस ग्रंथ का नाम भक्त लीलामृत है, इस ग्रंथ में उन्होंने साई बाबा पर 3 अध्याय लिखे हुए हैं। 31, 32 और 33 जो अध्याय है भक्त लीलामृत में, वो साई भगवान के मधुर चरित्र चित्रण उस इन 3 अध्यायों में वर्णन किया गया है। जितने श्रोता वृंद अभी है, जितने हमारे जो सब्सक्राइबर है, मैं आपको विनती करूंगा कि जरूर ये ग्रंथ पढ़िए आप। और खास तौर पर ये 3 अध्याय है, 31, 32, 33, ये आप जरूर पढ़िएगा। इसका आगे उल्लेख आया है 13वें अध्याय में
तब हम उसका विस्तार से वर्णन करेंगे, विस्तार से जान लेंगे। साईं भगवान के इस मधुर चरित्र का वर्णन जो किया है, साईं बाबा संस्थान में भी साईं बाबा संस्थान में एक छोटी सी पुस्तिका लिखी हुई है। इसमें दास गनु ने जो लिखे हुए बाबा के ऊपर के जो 4 अध्याय है, वो 4 अध्याय का एक छोटा बुकलेट छपा हुआ है, वो भी आपको यहाँ अभ्यास करने को मिल सकता है। वैसा ही मधुर कथानक साही कहते भक्त को एक, उसे पढ़े संत कथामृत, उसे पढ़े संत कथामृत में देख अध्याय 57 में वर्णन कर। अब देखिए कौन से लिखे उन्होंने। भक्त लीलामृत में जो 3 अध्याय लिखे, और संत कथामृत उसमें अध्याय नंबर 57, ये भी साईं बाबा के ऊपर लिखा हुआ है दास गनु जी ने। साईं अनंत द्वारा एक भक्त से कही हुई एक मधुर ज्ञान कथा इसमें लिखी हुई है। संत कथामृत के 57वें अध्याय में वो भी उसका समावेश है। वो जो बुकलेट छापा है कि छोटी सी ऐसी तलवेद इतनी है, छोटी पुस्तिका, आप जरूर पढ़िएगा। ये 4 अध्याय का हिंदी अनुवाद करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, और वो उसको जोड़ा गया है भावानुवाद श्री साई सच्चरित के इस 2 पावन ग्रंथ में। इसका भी अभ्यास, ही चारों जो अध्याय है, इसका अभ्यास भी श्री साई सच्चरित के अंत में हम करेंगे जरूर। शिवाय श्री साई की अलौकिक लीला, रघुनाथ सावित्री भजनमाला, अनुभव पूर्वक संतोष देती सकला, अभंग पदों को गाकर। बाबा के महान भक्त द्वय बोलूँगा, पति पत्नी थे, उभयता बांद्रा में रहते थे, श्रीयुक्त रघुनाथराव तेंदुलकर और सौभाग्यवती सावित्री देवी तेंदुलकर। ये मूलतः बांद्रा निवासी, इनका जिक्र आगे एक अध्याय में आया है। बाबा ने कैसे उन पर कृपा की, उसका बहुत अच्छा रोचक वर्णन, रुचिपूर्ण वर्णन आगे आया है। तो इन्होंने बाबा पर कुछ रचनाएं की है, पद्य रचनाएं, कुछ कविताएं लिखी, कुछ अभंग लिखे हुए हैं। उसको ये दंपति है, इन्होंने रघुनाथ सावित्री भजनमाला ऐसा वो किताब लिखा है। साईं बाबा संस्थान ने पहले उसको छापा था, अभी वो आउट ऑफ स्टॉक है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो है उनके पास। ये साईं भगवान द्वारा उनके प्रदत्त अलौकिक अनुभूति के बारे में और उसके आधार पर ये अभंगों की रचना उन्होंने की हुई है। बड़े मतलब सुरीले, मीटर्स उसका बहुत अच्छा है। हम भक्ति गीत के जैसे उनको गा सकते हैं, भजन करके उसको गा सकते हैं। वे सभी रचनाएं रघुनाथ सावित्री भजनमाला इस किताब में प्रकाशित की हुई है, जो भक्तगणों को आनंद और समाधान प्रदान करती है। वैसे एक बाबा का बालक, जो तृषार्थ चकोर हेतु अमृत वर्षक, बरसाया कथामृत प्रेम पूर्वक, श्रोता उसका सादर सेवन करे। साल तृषार्थ यानी प्यासा। इस पुस्तक की प्रस्तावना में बाबा के एक अत्यंत लाडके भक्त, बहुत ही लाडले भक्त, ये जो लाडले भक्त इसलिए कहा जाता है कि भक्त श्रेष्ठ है ये, और उनका नाम है श्री हरि सीताराम दीक्षित, अर्थात उपाख्य काका साहब दीक्षित, उर्फ काका साहब दीक्षित। पारला के रहने वाले थे, उच्च कोटि की भक्त बाबा के, ऐसा नहीं हो सकता किसी किसी। प्रेम भाव से इन भजन माला की भूमिका, यानी उनके जो प्रियम्बल है, वो जो उसकी प्रस्तावना बोलते हैं, वो लिखी हुई है इन्होंने, मनोगत अपना, जिसका पठन श्रोतागणों को प्रेम पूर्वक सादर सहित करना चाहिए, क्योंकि प्यासे चक्र रूपी भक्तगणों के हेतु उनके लिए मानो एक अमृत कण है। इतना अच्छा वर्णन
साईं बाबा के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है रघुनाथ सावित्री भजन माला के शुरू में। दास गणों की स्फुट कविताएं पढ़ते आनंद न समाए, रसीली सुंदर कथाएं श्रवण करते लीलाएं बाबा की। बाबा के एक भक्त, कवि, लेखक, कीर्तनकार, निरूपणकार, बाबा के सेवक और साईं बाबा संस्थान के कई साल अध्यक्ष रह चुके ऐसे बहुआयामी व्यक्तिमत्व श्री दासगणु महाराज, इन्होंने भी बाबा के विषय में छोटे छोटे पदों की रचना की है जो भक्ति रसपूर्ण है और बाबा की लीलाओं का वर्णन करने वाले और श्रोताओं के चित्त को आनंद प्रदान करने वाली ये सब रचनाएं हैं। कुछ रचनाएं गाई भी जाती है आरती के वक्त। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, ये उनका है। और भी लीलाएं हैं और भी उनके पद गाए जाते हैं। आज यहाँ हम इस एपिसोड में विश्रांति लेते हैं कुछ क्षणों के लिए। आगे फिर शुरुआत करेंगे नई श्रृंखला के साथ, नई कड़ी के साथ। तब तक की आज्ञा दीजिए। ओम साई राम।